साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय गुप्ता, कंसल्टेंट फिजिशियन रायगढ़, एक बार फिर से आपसे आपके सामने आया हूँ। इस बार मैं गर्मी में होने वाले बीमारियों के बारे में आपसे बात करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि मौसम बदलना प्रकृति का नियम है और एक के बाद एक ऋतु चेंज होती जाती है और ये ऋतु अपने साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी लेके आती हैं। हमें याद है जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो गर्मियों में एक छुट्टी का हम लोग इंतज़ार करते थे कि हमें अपने नाना नानी के घर जाना है, लेकिन अभी गर्मी का मतलब कुछ और हो गया है। इस गर्मी में आप देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं जो कि एकदम से आती हैं और मरीज को परेशान करती हैं। इस गर्मी के मौसम में अगर हम लोग बात करें, सबसे जो कॉमन बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट स्ट्रोक या लू लगना। हीट स्ट्रोक या लू लगने का मतलब ये है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो 98.6 डिग्री है उससे बहुत अधिक हो जाता है और लगातार आप अगर हाई टेम्परेचर में एक्सपोज होते हैं तो बॉडी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती और आपको फिर बहुत सारे लू के सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। मोस्टली जो इसमें सिम्टम्स होते हैं उसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, हेडेक होता है और कई बार ना पेशेंट की बेहोशी की हालत में भी चला जाता है। ऐसे में कभी आपको लगे कि मरीज को लू लग रहा है तो उसको अच्छे से पानी पिलाइए, रिहाइड्रेट कीजिए, धूप वाले स्थान से हटा के ठंडे स्थान पे लीजिए और ठंडे पानी से उसको, जो रनिंग वाटर से आप उसको सिकाई कर सकते हैं, पट्टी कर सकते हैं और जब जितनी जल्दी हो सके उसको नज़दीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। ज़रूरी है कि हमको ये जानना कि हम लू से कैसे बचें। सबसे तो ज़रूरी ये है कि आपको अगर इमरजेंसी नहीं हो, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, तो 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकले। लगभग 3 बजे हाईएस्ट हाई टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। इसके अलावा अगर कभी आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है तो रिहाइड्रेट होकर निकलें। रिहाइड्रेट होकर निकलने का मतलब ये है आप कम से कम 2 से 3 लीटर, 2 से 3 गिलास पानी पी के बाहर निकलें और अपने साथ एक छाता लेके निकलें, एक गमछा जो सूती का होता है अपने नाक और मुंह ओढ़ के निकलें और ढीले कपड़े पहने, ढीले या लाइट कलर के कपड़े पहने जिससे कि सूरज की रोशनी का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना मिले। ये हम थोड़ा ध्यान देंगे तो लू से हम बच सकते हैं। इस बीमारी में जो दूसरी, जो सबसे कॉमन जो और दूसरी बीमारी है इस गर्मियों में, उसको हम लोग बोलते हैं फूड पॉइजनिंग या उल्टी दस्त का असर। इसका सबसे जो कारण ये होता है कि देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हाई टेम्परेचर में बैक्टीरिया और वायरस बहुत जल्दी से पनपते हैं और जो भी हम खराब बचा उचा खाना रहता है जो कि हम रख के छोड़ देते हैं फिर दूसरे दिन उसको खा लेते हैं, तो ऐसे में जो खाना है उस इन्फेक्टेड हो जाता है और बहुत सारी लूज मोशन, वोमिटिंग, पेट दर्द, इस तरह की बीमारी करता है। तो हम ज़रूरी है कि हम गर्मी के दिनों में ताज़ा खाने का सेवन करें, पानी हो सके तो उबाल के पिएं, ताज़ा फल फ्रूट्स ये अधिक से अधिक बढ़ाएं और बचा कुचा खाना नहीं लें। घर के बाहर का खाना अवॉइड करें, स्पेशली जो सड़क पे बनती है, जो ठेले वाली जो खाना है वो हमको अवॉइड करना चाहिए। इससे फूड पॉइजनिंग होने के बहुत चांसेस रहते हैं। थर्ड जो इस सीजन में और जो कॉमन बीमारी हैं वो वायरस की हैं, जिसको हम लोग छोटी माता या खसरा भी बोलते हैं। ये वेरिसेला वायरस से होता है और इस सीजन में बहुत कॉमन है। मीजल्स और चिकन पॉक्स में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मीजल्स में जो दाने आते हैं छोटे छोटे आते हैं, रेशेस आते हैं, और जो स्मॉल पॉक्स या ये चिकन पॉक्स में जो दाने आते हैं वो बड़े बड़े दाने आते हैं जिसमें कि पानी भरा रहता है। इसमें भी मरीज को वही सिम्टम्स होते हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, और इसमें एंटीवायरल ड्रग डॉक्टर को दिखा के देनी चाहिए। पेशेंट सेल्फ लिमिटेड होता है, 6 से 7 दिनों में मरीज ठीक हो जाता है। ऐसे मरीजों को दूसरे मरीज पे बीमारी ना फैले, इसलिए उसको आप आइसोलेट करके अलग रखें ताकि घर के बाकी सदस्य को ये बीमारी ना फैले। इस सीजन पे और अगर और बीमारी की हम बात करें तो एक टाइफाइड फीवर भी गर्मी में बहुत कॉमन है। इसका भी कारण, जैसे मैं पहले बताया, दूषित पानी, क्योंकि इसका जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है पानी के थ्रू ही फैलता है और फीको ओरल रूट से फैलता है। तो हम ज़रूरी है कि टाइफाइड से बचने के लिए हम पानी उबाल के पिएं। कभी भी खाना खाएं तो हाथ अच्छे से धो के खाना खाएं। अब टॉयलेट बाथरूम से आते हैं तो अच्छे से साबुन से हाथ धोएं फिर खाना खाएं, तो इससे हम टाइफाइड से भी बच सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में जैसे कि पता है कि धूप जो होती है बहुत तेज़ होती है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इस कई स्किन की बीमारियों को भी ये अल्ट्रावायलेट रेज से होती है, जैसे कि स्किन पे चकत्ते आना, स्किन का जल जाना, टेनिंग हो जाना। तो ये भी गर्मी में बहुत कॉमन है।
इसके अलावा स्किन की एक और बीमारी गर्मी में बहुत कॉमन होती है जिसको कि हम लोग घमौरी बोलते हैं, या छोटी छोटी जो फुंसी के दाने आ जाते हैं। इसका भी कारण यही होता है कि आपके हाई टेम्परेचर के कारण जो त्वचा की जो स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं जिससे पसीने बाहर निकलते हैं वो छिद्र बंद हो जाते हैं, और बंद होने से अंदर पसीने का कलेक्शन होता है और उसमें बैक्टीरिया ग्रो करती है और फिर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो घमौरी जो होता है वो टेम्पररी होता है, 6 से 7 दिन के अंदर आपको ठीक हो जाएगा। आपको ज़रूरी है कि अगर घमौरी हो तो आप ठंडे स्थान पर रहें, एंटी एलर्जी की गोली लें और केलामाइन का लोशन लगाएं, जिससे कि आपको ये घमौरी से आप बच सकते हैं। इसके अलावा एक जो और कॉमन गर्मी में एक बीमारी देखी जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट सिंकोप। हीट सिंकोप का मतलब ये है जैसे आप घर से खाली पेट निकलते हैं, या आप जैसा मैं बताया रिहाइड्रेशन के बिना निकलते हैं, पानी कम पी के निकलते हैं और बहुत देर तक आप धूप में खड़े होकर काम करते हैं, तो एकदम अचानक से आपको चक्कर आके बेहोशी आ जाती है, जिसको हीट सिंकोप भी कहते हैं। इसका कारण ये रहता है कि बहुत हाई टेम्परेचर में हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं डायलेट हो जाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है पेरिफेरल में और बीपी कम हो जाता है, मरीज को चक्कर आके हल्का बेहोशी आ जाता है। अगर हीट सिंकोप होता है किसी को तो आप मरीज को ठंडे स्थान पर लेके जाएं, लिटाएं, मुंह से पानी, ग्लूकोज या नमक और नींबू का घोल दें, इससे पेशेंट आधे से 1 घंटे में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा गर्मियों में पीलिया भी बहुत कॉमन है। पीलिया जो कि पानी के गड़बड़ से होता है, तो हमें ज़रूरी है कि पीलिया के लिए हम पानी उबाल के पिएं पीलिया से बचने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत जो थोड़ी सी हम सावधानी रखें तो हम गर्मी को एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। इसी के साथ में फिर अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। नमस्कार, थैंक यू।